Hello students, myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you some remaining topics from chapter number 6, Formatting a Presentation, part 4. Students, I divided this chapter into 4 parts as I have already explained all 3 parts regarding this chapter. Now I am explaining you part 4. Okay. So now the first topic is inserting a table. Students, Microsoft PowerPoint प्रेजेंटेशन क्रिएट करते समय स्लाइड्स में कुछ चेंजेस करने के लिए यानी एडिट करने के लिए या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कुछ नया करना है आपको, तो उसके लिए हमें टेबल की भी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें जो हमारे पास डाटा या इन्फॉर्मेशन है उसको सेट करने के लिए हमें टेबल को इंसर्ट कराना होता है। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी स्लाइड्स में टेबल को किस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं। PowerPoint provides additional features to organize the information in tabular format. Students, PowerPoint आपको ऐसे एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कराता है जिससे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्मेट मीन टेबल की फॉर्म में। A table is a grid of cells arranged in row and columns. स्टूडेंट्स, टेबल एक सेल्स का ग्रिड होता है जो कि रॉ और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज्ड होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन एन इफेक्टिव मैनर। स्टूडेंट्स, टेबल की फॉर्म में जब हम डाटा को अरेंज करते हैं तो ये डाटा हमें बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज होकर के दिखाई देता है और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे ऑडियंस के सामने बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में। टू इंसर्ट अ टेबल, सेलेक्ट द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे ही आप पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट विंडो आपके सामने होती है और आप जैसे ही कोई भी न्यू स्लाइड लेकर के उस न्यू स्लाइड में जब आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर स्लाइड पर एक आइकन प्रेजेंट मिलता है जो कि इंसर्ट टेबल के नाम से आपको दिखाई देता है और यहाँ पर आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। क्या होता है कि जो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। डिफाइन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रॉज एंड क्लिक ओके। स्टूडेंट्स, आप अपनी चॉइस से टेबल में जितने भी कॉलम और रॉज चाहते हैं यहाँ से डिफाइन करके अप एंड डाउन एरोज का यूज़ करके इनको इंक्रीज डिक्रीज करके यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और इसके बाद आपको क्लिक करना होता है ओके बटन पर। ऐसा करने से अ न्यू टेबल विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रॉज एंड कॉलम्स। एक नई टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है जैसे कि आपने इसमें जितने भी रॉ और कॉलम डिफाइन किए थे। Place the mouse pointer in the first cell of the table and type heading. Students, आपको अपने माउस पॉइंटर को फर्स्ट सेल पर प्लेस करना होता है और उसके बाद जो भी हेडिंग आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर आप फील्ड नेम्स तौर पर यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। प्रेस द टैब की। स्टूडेंट्स, हमें टैब की को प्रेस करना होता है क्योंकि टैब की को प्रेस करके हम एक सेल से दूसरे सेल पर फॉरवर्ड हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। Similarly, insert data for other cells in the table using the tab and arrow keys or clicking in the required cell. इसी तरह से हम डाटा को इंसर्ट करते हैं टेबल के अदर सेल्स में
हम चाहें तो टैब की का यूज़ करके भी डाटा इंसर्ट किया जा सकता है, और कीबोर्ड पर जो प्रेजेंट होती हैं अप एंड डाउन एरो कीज़, उन सभी अप एंड डाउन एरो कीज़ को यूज़ करके हम डाटा इनपुट कर सकते हैं, और माउस से किसी भी सेल पर क्लिक करके भी डायरेक्टली डाटा फीड किया जा सकता है। नो द फैक्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड सेल। स्टूडेंट्स, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है वो सेल कहलाता है, क्योंकि टेबल जो होता है वो 2 और मोर सेल से मिलकर बनता है। लेट्स नो मोर। टू अप्लाई द टेबल इफेक्ट, सेलेक्ट द रोज एंड कॉलम्स इन द टेबल टूल्स, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, इफेक्ट्स इन द टेबल स्टाइल ग्रुप। अगर आप टेबल इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रो और कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। टेबल टूल्स में जाकर के आपको डिज़ाइन टैब इफेक्ट्स पर क्लिक करना होगा, जो आपको टेबल स्टाइल्स ग्रुप में मिलता है। व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल, अ न्यू टैब टेबल टूल्स अपीयर्स। जैसे ही आप एक नई टेबल इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर एक न्यू टैब आपको टेबल टूल्स के नाम से दिखाई देता है। जैसे कि इसमें जो फीचर्स हो सकते हैं, बॉर्डर्स, इफेक्ट्स, वर्ड स्टाइल, ड्रॉ बॉर्डर एटसेट्रा, ये सभी फीचर्स आपको उसमें मिलते हैं। दीज टूल्स आर हेल्पफुल वाइल फॉर्मेटिंग अ टेबल इन अ स्लाइड। जब आप स्लाइड के अंदर टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उस समय आपके लिए ये टूल्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली फिनिश्ड एंड I have explained you all the topics from this chapter. I hope you are understood well all these topics. Sanitize your hands properly. Stay safe. Stay inside. Thank you.